हेलो दोस्तों, चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर। तो चलिए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो हमने कहा था कि जैसे हम टॉपिक वाइज जो है आपके लिए जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज हमने मध्य प्रदेश का जो टॉपिक उठाया है वो है जनजाति। तो जनजाति से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं हम उनको आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। और हमारी एमपी पुलिस की सीरीज भी चली रही है, जितने जितने क्वेश्चंस जो है जीएस के पूछे जा रहे हैं उन पर भी हमने चर्चा की है। और आने वाले एग्जाम में जितने क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है हम इस पर जो है उनको लेकर आते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे पहला है ऑप्शन में आपके पास गोंड है, दूसरा है भील है, तीसरा है कोरकू है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है आपकी भील। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी गोंड। कौन सी है? गोंड। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, ठीक है। साथ ही साथ यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है। ओके, गोंड जनजाति लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैली है। इसका विशेषकर पूर्वी दक्षिण क्षेत्र में, अगर और भी देखा जाए तो नर्मदा नदी के दोनों क्षेत्रों, दोनों छोरों पर, है ना, उत्तर में भी और दक्षिण में भी इन जनजातियों का निवास है। ओके, नेक्स्ट चल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंड की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? पहला है पर्वत, दूसरा है कोंड, तीसरा है खोद और इनमें से कोई नहीं। तो गोंड जो है, गोंड की उत्पत्ति जो है तेलुगु के कोंड शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है पर्वत या पर्वत का होना, अर्थात जनजाति पर्वतों पर निवास करती है। किस पर निवास करती है? पर्वतों पर निवास करती है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आपका 2। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दूध लौटावा प्रथा जो है मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति में प्रचलित है। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन का लड़का, ममेरे फुफेरे भाई में जो है इनका विवाह हो जाता है। क्या होता है? ममेरे फुफेरे में जो है, ममेरे फुफेरे में इनका जो है विवाह जो है हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर जो है ध्यान से दीजिएगा आप लोग। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? गोंड हो गया। क्या हो गया? आपका गोंड। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। व्यवसाय, व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की निम्न उपजातियां हैं। सबसे पहला है अंगरिया। तो अंगरिया जो है इनके लोहासुर जनजाति कहलाती है और ये ओझा भी कहलाती है। और दूसरा है प्रधान। तो ये तीनों जनजाति जो है मध्य प्रदेश की उपजाति है, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा इसका? सी होगा। क्या होगा? डी होगा। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश जो है गोंड जनजाति व्यवसाय के आधार पर उपजाति में विभाजित है, जैसे लोहे का काम करने वाला वर्ग अंगरिया, मंदिर में पूजा करने वाला प्रधान, पंडिताई व तांत्रिक क्रिया करने वाला ओझा। तो डायरेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आपका 4th नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लामा नाई उस व्यक्ति को कहते हैं या उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है सेवा विवाह, पलायन विवाह, ब्रह्म विवाह, इनमें से कौन नहीं? ठीक है, तो गोंड जनजाति में वर द्वारा वधु मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है, जिससे खुश होकर कन्या दे दी जाती है। इस विवाह को कहा जाता है लामानाई। क्या कहा जाता है? लामानाई। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता था पहले के ज़माने में, क्या होता था कि व्यक्ति, उसके पास उपहार देने के लिए कुछ नहीं होता था, वधु मूल्य नहीं चुकाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो घर जमाई आपका रहता था। ठीक है, तो गोंड जनजाति में एक प्रथा है लामानाई, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कौन सा विवाह है? सेवा विवाह है। कौन सा विवाह है? सेवा विवाह है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए नंबर का। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में के पश्चिम क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में अब अगर देखेंगे तो ये है मध्य प्रदेश का, है ना, और मैंने आपको यहाँ पर जिलेवार बनाया है ना, जिलेवार बनाया है। तो जिलेवार रूप से अगर देखा जाए तो ये रहा पूर्व और ये रहा पश्चिम, ठीक, और ये रहा उत्तर और ये रहा दक्षिण। ठीक है,
रेडी है। अब इस वाले एरिया में पाई जाती है सहरिया, ठीक, इस वाले एरिया में पाई जाती है बैगा और कोल, कौन सी, बैगा और कोल, और यहाँ पाई जाती है कोरकू, और यहाँ पाई जाती है भील, और ये छिंदवाड़ा जैसा एरिया है, यहाँ छिंदवाड़ा है, यहाँ पर आ जाती है भारिया, भारिया। ये मुख्य जनजाति है मध्य प्रदेश की। और नर्मदा के ये वाले एरिया में देखिए यहाँ पर पाई जाती है गोंड ज़्यादातर, और यहाँ पर भी पाई जाती है गोंड, ठीक है। तो राइट आंसर आप खुद ही चूज कर सकते हैं, देखिए, ठीक। तो ये है, सबसे पहले हम पश्चिम क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, ऑप्शन है गोंड, भील, कोरकू और पनिका। तो जो भील जनजाति है जो मध्य प्रदेश के जो है कहाँ निवास करती है, मध्य प्रदेश के जो है पश्चिम क्षेत्र में निवास करती है, जो राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर पाई जाती है। पश्चिम में निमाड़, देखिए धार, झाबुआ, बड़वानी, निमाड़, इन क्षेत्रों में जो है अधिकतर निवास करती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में जो है भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? तो भील शब्द जो है मध्य प्रदेश के भिल्ल शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है? भिल्ल शब्द से मिलकर बना है। यह भी माना जाता है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के बिल या बिल से आया है, जिसका अर्थ होता है तीर। मतलब भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो तीर कमान में है, क्या कमान में? तीर चलाने में जो है, तीर कमान चलाने में जो है, तीर कमान चलाने में जो है पारंगत होते हैं। क्या होते हैं? पारंगत होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भिल्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिल्ल, ठीक है। तो जनजाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है एक बार आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों के निवास को क्या कहा जाता है? तो भीलों के निवास को कहा जाता है फाल्या। क्या कहा जाता है? फाल्या। ये ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो भीलों के निवास को जो है फाल्या कहा जाता है, नीचे भी दिया है। भील जनजाति के लोग अपने घरों को बड़े आकार में तथा खुले खुले बनाते हैं। भील अपने निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्या। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? तो मध्य प्रदेश की जो है गोंड जनजाति में अपहरण विवाह, ठीक है, अपहरण विवाह जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक। यह प्रथा पाई जाती है अपहरण विवाह मध्य प्रदेश की भील जनजाति में जो है अपहरण विवाह अर्थात कन्या का अपहरण करके विवाह करना बहुत प्रचलित है, ठीक। तो राइट आंसर इज बी नंबर का, है ना। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसको आपको बी डॉटेड करना है। ओके, ये बी डॉटेड किया। एक बार प्रीवियस ईयर में भी देख लेते हैं, प्रीवियस में भी कुछ क्वेश्चंस रोटेट हुए थे, है ना। तो इसमें राइट आंसर है ये बी नंबर का। ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ों की प्रथा पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति, जो मध्य प्रदेश की जो है भील जनजाति जो है, इसमें जो है गोल गधेड़ों जो है प्रथा पाई जाती है। अब गोल गधेड़ों की प्रथा क्या होती है? भगोरियों पर आयोजित किया जाता है यह नृत्य, जिसमें लड़कियां गोल घेरे में नाचती है। इसे तोड़कर लड़का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है, जबकि लड़कियां उसे रोकती है, ठीक है, ठीक। एक टोट सा खंबा होता है, इसमें जो है नारियल बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? नारियल बांधा जाता है, और इस पर जो है पानी की बारिश की जाती है, और इस पर जो है लड़का जो है लड़ने का प्रयास करता है। अर्थात जब वह चढ़ता है और चढ़कर नारियल लाता है तो जिस भी युवती से वह विवाह करना चाहता है उससे विवाह कर लेता है, ठीक है। ये प्रथा किसमें पाई जाती है? तो ये प्रथा जो है आपको किसमें पाई जाएगी? भीलों में पाई जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भीलों का यह प्रणय पर्व है, भीलों का यह प्रणय पर्व है भगोरिया, नवाखानी, हरदिली। तो भगोरिया जो है मध्य प्रदेश में जो है भील जनजाति झाबुआ में जो है भगोरिया हाट भीलों का प्रसिद्ध प्रणय पर्व है, जो होली के अवसर पर जो है आयोजित होता है। भील की युवक युवतियां अपने पसंद के लड़कों से, लड़कियों से विवाह करती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? पूर्व में, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी कहा था पूर्व में कौन सी निवासरत जनजाति है, ठीक है। तो आपको इसके लिए जो है, ठीक है, आपको इसके लिए जो है मैप में जाना पड़ेगा। देखिए पूर्व में है बैगा और कोल। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन पूछे गए हैं यहाँ पर। तो देखिए बैगा दिया है, बिल्कुल दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बैगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है।
यह मंडला, बाड़ाघाट, शहडोल, सीधी में पाई जाती है, जबकि भील पश्चिमी मध्य प्रदेश और कोरकू दक्षिण और बंजारा में निवास करती है, मतलब दक्षिण में निवास करती है, ऐसे आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को झूम खेती क्या कहते हैं? बेवार खेती कहते हैं। बारी बेवार दोनों, ठीक है। तो बारी अलग है, बेवार अलग है, ठीक है। बेवार का मतलब जो है मध्य प्रदेश के बैगा जो होते हैं, हल चलाना जो है उनके नियम के विरुद्ध होता है। ऐसा मानते हैं कि जिससे कि धरती माँ का क्या होता है, अपमान होता है और दर्द होता है, इसीलिए वो हल नहीं चलाते और अदला बदली खेती करते हैं, जिसे बेवार बोलते हैं, पोंडू भी कहा जाता है। जबकि बारी नामक खेती प्रसिद्ध गोंड जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। तो बारी इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा ये गोंड का है। किसका है? गोंड जनजाति में, ठीक है। बेवार दोनों, तो ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साल वृक्ष जो है भारिया जनजाति का, ठीक है। साल जो वृक्ष है वो भारिया जनजाति का है ना, प्रसिद्ध नृत्य है, प्रसिद्ध वृक्ष है, सॉरी, है ना। धर्म और जादू में विश्वास करने वाली मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति साल वृक्ष को पवित्र वृक्ष मानती है, क्योंकि इसमें इनके प्रमुख देव बूढ़ा देव निवास करते हैं, ना। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? भारिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है? तो भारिया है ना, भारिया जो है पातालकोट में निवास करने वाली जनजाति है। जैसे मैंने अभी आपका बताया था, तो यहाँ जो है, यहाँ छिंदवाड़ा पड़ता है, छिंदवाड़ा है ना, छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में जो है, यहाँ पर जो है भारिया जनजाति निवास करती है। और ये जनजाति जो है सबसे ज्यादा किससे पीड़ित है? तो यह जो है टीबी से पीड़ित है। किससे? टीबी। इसे क्षय रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। तो यह जनजाति क्षय रोग से पीड़ित है। तो क्षय रोग क्या होता है? तो क्षय रोग जो है एक प्रकार से जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्षय रोग से पीड़ित जनजाति कौन सी है? क्षय रोग से पीड़ित जनजाति कौन सी है? तो वो है आपकी भारिया है। कौन सी है? भारिया जनजाति जो है क्षय रोग से जो है पीड़ित जनजाति है। अब जो भारिया जनजाति है वो क्षय रोग से पीड़ित है। पीड़ित क्यों है? क्योंकि जो है अधिकतर गहराई में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? अधिकतर गहराई में निवास करती है। गहराई में निवास करती है और गहराई में निवास करने के कारण जो है यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है बहुत कम पहुँचती है। सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचती है, इसीलिए जो है इन जनजातियों में जो है टीवी की बीमारी देखी गई है। अब ये एक प्रकार से बैक्टीरियल डिसीज है। क्या है? जीवाणु की खोज किसने की? क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसे बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। तो जीवाणु की खोज किसने की है? तो ल्यूवेनहॉक जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं। बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक है, ओके। और इन्होंने जो है जीवाणु की खोज भी की थी, और इन्होंने ही जो है सबसे पहले जीवित सेल की खोज की थी, है ना। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने खोज की थी कि जीवित कोशिका की खोज? तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में, है ना। और हाँ, इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्षय रोग जो है किस बैक्टीरिया से होता है? तो टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। टीबी जो रोग होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा आप लोग। आपको पता होगा कि भारिया जनजाति जो है किस क्षेत्र में ज्यादातर निवास करती है, तो मैंने आपको यहाँ बता भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलियों के भी जंगली किसे कहा जाता है? बैगाओं को, अबुझमाड़ियों को, भारिया को और सभी को।
ठीक है, तो भारिया जनजाति को जंगली के भी जंगली कहा जाता है। सन 1981 जनगणना में पातालकोट ने भारिया जंगलियों को इनके नाम से संबोधित किया गया था और भारिया शब्द वास्तविक अर्थ ज्ञात नहीं है, इनका वास्तविक अर्थ भी ज्ञात नहीं है। इन्हें जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है। जैसे कि होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद में जब आप लोग पचमढ़ी जाओगे, कहाँ जाओगे, पचमढ़ी जाओगे, तो वहां से पातालकोट की पहाड़ियां नजर आती है, पहाड़ियां नजर आती है ना। इन पातालकोट की पहाड़ियों से जो है आप जो है इन गहरी गहरी घाटियों का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, गहरी गहरी घाटियों का अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, कितना गहरा है, इसलिए इन्हें, और कितने जंगलों में निवास करती, उनका बाजार हाट, बाजार व्यवस्था सब एक ही क्षेत्र में है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है। जरावा, हो, भील और संथाल। ठीक, तो सबसे पहले भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झाबा में निवास करती है। और मान जो है निकोबार में द्वीप समूह में निवास करने वाली जनजाति है, तथा संथाल जो है बिहार में। ठीक है, जरावा मान जो है कहाँ निवास करती है, ये करती है अंडमान निकोबार। क्वेश्चन आता है अंडमान निकोबार से, अंडमान निकोबार क्वेश्चन ये आता है। मध्य प्रदेश के अलावा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना, सेकंड नंबर पे। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एमपी पुलिस में पूछा है, अभी 12वें की भी घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है, ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसे नेशनल पार्क बनाया, टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, तो रातापानी, है ना, रातापानी सेंचुरी है, अभ्यारण्य है जिसे क्या बना दिया गया है, टाइगर रिजर्व बना दिया है। अब ये पड़ता है रायसेन में, कहाँ पड़ता है, रायसेन में पड़ता है। ओके, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, भील जनजाति। संथाल आपको बिहार में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, बिहार में मिलेगी। ठीक है, और हो और जरावा, जैसे कि यहाँ पर हो जरावा जो है, हो और संथाल जो है आपको मिलेगी कहाँ पर, बिहार में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, बिहार में मिलेगी, बिहार। ठीक है, जरावा जनजाति आपको कहाँ मिलेगी, आपको अंडमान निकोबार में दिखेगी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सेंडल पीक है। कौन सी है, सेंडल पीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है सेंडल पीक। दूसरा, मध्य भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो है कहाँ पर है, तो यह अंडमान निकोबार के नॉर्थ साउथ में ना, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो ऑप्शन देखिए, आप इसे एलिमिनेट करना आना चाहिए ना। तो मुंडा जनजाति और उराव जनजाति और संथाल जनजाति और हो जनजाति, तो यहाँ पर जो हो और संथाल है वो बिहार की है। कहाँ की है, बिहार की है। और उराव जनजाति जो है ना, ये सीजी में ज्यादा है, उराव सीजी में, और मुंडा जो है झारखंड की है। कहाँ की ज्यादा, झारखंड की। ठीक है, तो ये इसमें से हो ही नहीं सकता। बैगा, सहरिया, गोंड और भील। ठीक है, तो बैगा जनजाति जो है मध्य प्रदेश में किधर पाई जाती है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। सहरिया उत्तर में, गोंड सब क्षेत्र में, भील जो है पश्चिमी क्षेत्र में। मांडिया, भील, गोंड और संथाल, तो ये बिल्कुल गलत है। खारिया, मांडिया, गोंड, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। आंसर इज अ बी। तो देखिए, भील दूसरी बड़ी जनजाति, गोंड है। इसके अतिरिक्त बैगाचक क्षेत्र में बैगा तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सहरिया जाति निवास करती है। ठीक है, अब सहरिया जाति से एक क्वेश्चन आता है, सहरिया जनजाति से। ठीक है, सहरिया जनजाति जो है, क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषित जनजाति कौन सी है। एमपी की सर्वाधिक कुपोषित जो है, कुपोषित जनजाति कौन सी है, जनजाति जो है कौन सी है, तो कुपोषित जनजाति में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की कुपोषित जनजाति में आता है आपका कौन सा, सहरिया जनजाति। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बैगाओं के सबसे प्रमुख देवता जो है बूढ़ादेव है, जो साल के वृक्ष में जो है निवास करते हैं। और बूढ़ादेव इनके प्रमुख देव है। मुर्गे, नारियल तथा मदिरा चढ़ाई जाती है। ओके, अब जो साल का वृक्ष है, किसका वृक्ष है, साल का वृक्ष जो है, इससे क्या बनाया जाता था, साल के वृक्ष से पहले जो रेल लाइन होती थी उसमें स्लीपॉट जो जलती थी पहले साल के वृक्ष की होती थी। दूसरी चीज, साल के वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी
महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? महावीर स्वामी जैन धर्म। और पीपल के वृक्ष के नीचे जो है भगवान गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट का संबंध किससे है? तो हमने बताया था आपको, भगोरिया हाट का संबंध जो है अबू जमाण, ठीक है, तो गलत है पहला। झाबुआ, हाँ बिल्कुल सही है। रामगढ़, ये भी गलत है। डिंडोरी, ये भी गलत है। झाबुआ में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो आपको पता होना चाहिए कि भील जनजाति जो है पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। और ये जो नृत्य चलता है, युवक युवतियों का जीवन साथी चुनने का एक नृत्य है, चुनाव होने वाला जो है एक हाट है, और जो है ये पर्व जो है होली के त्यौहार पर ये लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? तो यह मुख्य जिलों में जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण के मुख्य जिले, जैसे फॉर एग्जांपल पूछा जाता है होशंगाबाद के बाद बैतूल के बाद छिंदवाड़ा और इसके बाद हरदा जो जिला है, क्या है? हरदा जो जिला है जहां पर यह विशेषकर जनजाति पाई जाती है। डिस्क्रिप्शन भी दिया है हमने यहाँ पर ताकि जो है आपको आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में शहरी जनजाति का निवास स्थल है। तो मैंने कहा था शहर, ये ऊपर, ये शहर जो है शहरिया। तो आप बोलेंगे सर संपूर्ण प्रदेश, बिल्कुल गलत। पूर्व मध्य प्रदेश, बिल्कुल गलत। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल हाँ, ये राइट आंसर है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में जो है ये जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो इसको मैप के तहत भी बता देते हैं। ये देखो शहरी जनजाति यहाँ निवास करती है ना, ये वाला एरिया। तो यहां पड़ता है आपका शिवपुर, और यहां पड़ता है आपका भिंड, क्या पड़ता है? मुरैना पड़ता है, सॉरी, यहां पड़ता है मुरैना, और यहां पड़ता है आपका मुरैना, और ये वाले हिस्से में पड़ता है भिंड। तो मैंने अभी यहाँ डायग्राम बनाया, ओके। और ये है आपका ग्वालियर, क्या है? ग्वालियर। ये चंबल संभाग है, ग्वालियर संभाग है, ओके। मैप के थ्रू भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, मध्य प्रदेश, एक मिनट ना, हाँ, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति इस जिला समूह में निवास करती है। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति इस जिला समूह में निवास करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा जिला समूह है? तो रीवा, सीधी और सतना जिला समूह जो है इसमें मध्य प्रदेश की कोल जनजाति निवास करती है। मैंने अभी बार बार आपको एटलस में मैं यहाँ पर बताया। लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो लोहासुर जो है अंगरिया का जो है प्रमुख देवता है। लोहासुर जो है अंगरिया का प्रमुख देवता है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं आपको और जूम करके बता देता हूँ। देखिए इसमें ऑप्शन है, मध्य प्रदेश की अंगरिया जनजाति जो है लोहासुर है, जिनका निवास धधकती हुई भट्टी माना जाता है। अंगरिया लोग अपना देवता को काली मुर्गी से, मतलब सिंपल सी बात है, लोहे को मतलब जो है ज्यादा लोहे की, जैसे कि लोहार जो जनजाति होती है ना आमतौर पर ओबीसी में, वैसे इनकी जो जनजाति होती है जो होती है अंगरिया, ठीक है, जो ज्यादातर किसका काम करती है? आग वगैरह का काम करती है। किसका काम करती है? आग वगैरह का काम करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पारधी जनजाति इन जिलों में निवास करती है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारधी जनजाति सभी जिलों में निवास करती है, ठीक है, ये लिखा है पारधी जनजाति 8 उपशाखाएं, भोपाल, रायसेन, सीहोर, इन सभी जिलों में जो है निवास करती है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में हलबा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बालाघाट, निमाड़, विंध्य क्षेत्र, जबलपुर। तो देखिए मध्य प्रदेश में हलबा जनजाति जो है आपको कहाँ मिलेगी? बालाघाट में मिलेगी, ओके। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला हलबा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है, जबकि निमाड़, बंजारो और जबलपुर मुड़िया तथा विंध्याचल क्षेत्र खेरवार जनजाति का, ना विंध्याचल क्षेत्र जो है जबलपुर में मुड़िया, आपको ये जो जनजाति देख रहे हैं ना, मुड़िया जनजाति, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मुड़िया जनजाति जो है, या ऐसा लिखें, मुड़िया जनजाति में एक प्रथा होती है जिसको नाम है घोटुल। क्या है? घोटुल प्रथा। कौन सी प्रथा? घोटुल प्रथा। अब घोटुल प्रथा क्या प्रथा है? तो ये प्रथा जो है
ये प्रथा जो है एक युवा ग्रह होता है, इन समाज का युवा ग्रह होता है। इसमें युवती और युवक जो जो आज के जमाने में आप बोलते हैं ना लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप मतलब शादी से पहले, शादी से पहले, विवाह से पहले आपस में रहते हैं और संबंध बनाते हैं, ठीक है। और यदि वो संबंध चलता है तो बाद में विवाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी सभ्यता की देन जो बोलते हैं, तो हमने उन्हें दिया है, हमने उनसे नहीं लिया है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होती है कि हमारे यहाँ, हमारे जनजातियों में ये चीजें पहले से थी, ठीक है। हमारे यहाँ जनजातियों में ये सारी चीजें जो है पहले से थी। तो राइट आंसर इज 26 नंबर का आपका बालाघाट है। लेकिन यहाँ पर मुड़िया जनजाति से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक और बैगांव में, बैगा जनजाति में एक प्रथा है, इसमें भी बैगांव में भी है, जिसको बोलते हैं घोटुल। क्या बोलते हैं? घोटुल। दोनों ऑप्शन में अगर देगा तो आंसर का क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। पहली बात तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जो है कबीरपंथी जनजाति है? तो मध्य प्रदेश की जो पनिका जनजाति है देखिए, मध्य प्रदेश जो है पनिका जनजाति छत्तीसगढ़ के विंध्यन क्षेत्र की जनजाति है, मध्य प्रदेश के सिंधी शहडोल में पाई जाती है। जनजाति के लोग कबीरपंथी है। ये कबीरहा भी कहलाते हैं, जबकि बंजारा सिख धर्म से प्रभावित है, ठीक है। तो ये रहा आपका सीधी वाला एरिया, ये सीधी है ना, ये वाला सीधी वाला एरिया। तो यहाँ पर जो है ना आपका सीधी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सीधी। तो ये है सीधी, और इस साइड से पूरा का पूरा जो है आपका छत्तीसगढ़ लगेगा, और ये है आपका सिंगरौली। क्या है? सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली, ठीक। थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है लिखने में, इसलिए थोड़ा समझने में कोऑपरेट करें, है ना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 28 नंबर का। मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया पंचायत कहते हैं? और कौन की पंचायत जो है, कौन सी जनजाति की पंचायत जो है गोहिया पंचायत कहलाती है? तो गोहिया पंचायत जो है कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करती है? तो फिर बताता हूं मैं, मध्य प्रदेश में जो है पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ? पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। और इनकी पंचायत को आप बोलते हैं क्या? गोहिया पंचायत है। जबकि कोलों का मुखिया चौधरी होता है। क्या होता है? चौधरी होता है। तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। तो राइट आंसर 1965 को मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण 1964 में स्थापित किया, जिसका नाम 1965 में बदलकर जो है आदिवासी हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। तो देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर पे जाना है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे जाना है ना, बिल्कुल आंसर को जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में जो है आदिवासी कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई, और साथ ही साथ जो है इसका नाम परिवर्तन कब किया गया, तो नाम परिवर्तन की बात करें तो ये आपको आएगा 1965, ठीक है। और यदि कल्याण विभाग की बात की जाए, अगर यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन और देता हूँ ABC, और यहाँ पर देता हूँ अब स और ये द दे दिया मैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1964। तो राइट आंसर इज आई। ओके, तो किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बैगा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वेरियर एल्विन है। तो सभी को पता है, वेरियर एल्विन ने जो एक किताब लिखी है, मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति है। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है? तो एक तो है आपकी बैगा, एक है आपकी भारिया, ठीक है, और एक है आपकी सहरिया, ठीक है, सहरिया। बैगा चक्के बैगिया, भारिया और सहरिया, ये 3 जनजाति जो है मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति में आती है, और बहुत पिछड़ी है। इनके लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ जो है कार्यक्रम के साथ साथ जो है इनके लिए जो है क्या चला रही है? प्रोग्राम चला रही है। देखिए कि यहाँ पर जो भारिया जनजाति है, सहरिया जनजाति है, ये इनमें सबसे ज्यादा देखना क्वासी-ऑर्कस और मरासमन डिसीज देखी गई है। क्या देखी गई है? क्वासी-ऑर्कस और मरासमन डिसीज देखी गई है। इनमें कौन कौन सी डिसीज देखी गई? भारिया जनजाति में जो है टीबी डिसीज देखी गई ज्यादातर, ठीक है। और बैगाओं में जो है क्वेश्चन आता है, बैगास महिला जो है सबसे ज्यादा क्या कार्य करती है? तो क्वेश्चन ये है कि कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है, कान्हा किसली
कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मंडला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मंडला में पड़ता है। और यहाँ की जनजाति की महिला जो है किसका काम करती है? गाइड की काम करता है। किसका काम करती है? गाइड की काम करती है। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। गाइड का मतलब हम डायरेक्शन करने वाली है ना, जो भी आप लोग घूमने जाओगे तो वहां पर। मध्य प्रदेश में की बैगा जनजाति में शहद पीने का पर्व मनाया जाता है, यह कितने वर्ष के बाद आता है? तो मध्य प्रदेश में शहद पीने का जो पिछड़ी जनजाति बैगा शहद पीने का पर्व मनाया जाता है, जो 9 साल के बाद आता है। अवसर पर कोई लड़का या लड़की किसी को शहद लगा दे तो उसका विवाह बिना किसी अड़चन के हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो आदिवासियों में परंपरा रही है। ठीक है, तो उस परंपरा के अकॉर्डिंग जो है, सबसे पहली बात है संस्कृति जो है, संस्कृति हमारी अच्छी चीज होती है। अगर किसी चीज को अगर आपको ऑक्यूपाई करना है तो सबसे पहले वहां की संस्कृति को ऑक्यूपाई कर लीजिए, आप जो है उस क्षेत्र को अपने कब्जों में कर लोगे। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी संस्कृति को अडॉप्ट किया, उसके बाद धीरे से क्या किया, व्यापार किया, व्यापार करने के बाद जो है हम पर ही जो है शासन करने लगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति किस भाषा परिवार की है? तो मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति जो है द्रविड़न परिवार की है। किसकी है? द्रविड़न परिवार की है। तो इसका राइट आंसर जो है द्रविड़न परिवार। 50 से अधिक उपशाखाएं गौड़ जनजाति की। ठीक है, 50 से अधिक शाखाएं हैं गौड़ जनजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है ना? क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में पडियार और भूमिका को पडियार और भूमिका को जो है अति सम्मान प्राप्त है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कोरकू। कोरकू जो है मध्य प्रदेश में जो है कहाँ पाई जाने वाली जनजाति है? तो कोरकू जो है मध्य प्रदेश में दक्षिण, ठीक है, मध्य प्रदेश में दक्षिण क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। दक्षिण जैसे कि बैतूल हो गया, आपका बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, छिंदवाड़ा के बाद अगर और जिला देखें तो हरदा, इन क्षेत्रों में ज्यादातर निवास करने वाली जनजाति जो है कौन सी है? कोरकू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। यह कोरकू जनजाति मुंडा कोलेरियन जाति की शाखा है ना। तो ये जो है ना शाखा है, कोलेरियन परिवार है। और शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? शाब्दिक अर्थ होता है जन समूह। कोरकू का शाब्दिक अर्थ मनुष्य का समूह होता है। कोरकू चिन्ह टोटम से बंधा हुआ है। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। अब ये समगोत्रीय विवाह क्या होते हैं? समगोत्रीय विवाह क्या होते हैं? तो समगोत्रीय मतलब समान गोत्र में, क्या? समान गोत्र में। ठीक है, तो समान गोत्र का मतलब जब आप विवाह करते हैं तो विवाह से पहले देखते हैं कि व्यक्ति का गोत्र क्या है। अगर व्यक्ति का गोत्र समान है तो इस विवाह जो है वह वर्जित है। ठीक है, विवाह इसमें नहीं माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा एक असत्य कथन है? तो बैगा जनजाति से संबंधित जो है कौन सा कथन जो है असत्य है? तो सबसे पहला है, बैगा प्रिमिटिव जनजाति है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। बेसिकली क्या होता है? प्राचीन। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। जैसा बैगा गुदना प्रिय, गुदना मतलब सिंपल सी बात है, जैसे आदिवासी को देखा होगा आपने गुदना गुताते हुए, कुछ लिखा होता है। शिकार बैगाओं का प्रिय शौक होता है। बैगा जनजाति में ओझा को होय दृष्टि से, हे मतलब बेकार दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो ये वाला कथन असत्य है। प्रिमिटिव जनजाति आदिम संस्कार संपन्न है। बैगास अत्यधिक गुदना प्रिय जनजाति है। साथ ही शिकार करना बैगाओं का प्रमुख शौक है। जबकि बैगा पराशक्तियों, आदिवासियों में विश्वास और ओझा गुनियाओं के आदेशों को संचालित करते हुए अतः विकल्प दी सही नहीं है। मतलब ये जो है ना, ये वाला जो आंसर जो दिया है लास्ट में, बैगा जनजाति में ओझा को हेय दृष्टि, मतलब ओझा को तो यहाँ माना जाता है। अब आपने एक चीज नोटिस भी की होगी कि अदर समाज में जो है, देखिए भारत में आपको 2-3 चीजें मिलेगी, मतलब 2 वेराइटीज में मिलेगी जो पिछड़ी रूप में है, जो एक है एसटीज और एक है एससीज, है ना। और बाकी मिलेगी ओबीसी मिलेगी, और बाकी जो बहुत विकसित डेवलप परिवार है वो आपको मिलेगा जैन में, जनरल्स में मिलेगा। कहाँ मिले? जनरल्स। और एक और नई चीज आ गई है माइनॉरिटीज। क्या आ गई? माइनॉरिटीज, जिसकी संख्या कम है वो माइनॉरिटीज में आता है। तो ये आदिवासी लोग जो है जंगलों में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? जंगलों में निवास करते थे। और जंगलों में निवास करने के कारण जो है इनमें जो है ज्यादा पंडितों का व्यवहार देखने को नहीं मिला। और साथ ही साथ जो इनका विवाह करवाता है उसे क्या बोलते हैं लोग? ओझा या भगत, जो भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल जनजाति गांव या शहरों के समीप अपना अलग अलग मोहल्ला बसाकर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है?
तो कोल जनजाति जो है अपने गांव या मोहल्ला बसाकर रहते हैं आसपास, उसे कहा जाता है टोला। क्या कहा जाता है? टोला। जैसे कि ये क्षेत्र है तो यहाँ बना लिया, 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 और ये क्षेत्र जो है इन सब से जुड़ा होगा, इसको टोला कहेंगे। क्या कहेंगे? टोला कहेंगे। ठीक है, टोला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनजाति है ना, प्राचीनतम जनजाति है जिसका उल्लेख ऋग्वेद से लगाकर उपनिषद, पुराण, संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। कोल जनजाति गांव या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसाकर रहती है, जैसे टोला कहते हैं। तो राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया है, डिस्क्रिप्शन भी आप थोड़ा पुश करके देख सकते हैं और इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पातालकोट की निम्न विशेषताओं से कौन सा विशेषता जो है सही नहीं है? इसका क्षेत्र 79 वर्ग किलोमीटर गहराई का है। पातालकोट में भारिया जनजाति रहती है, तो बिल्कुल सही है। इसमें सूरज देर से आता है और जल्दी से डूब जाता है, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि गड्ढे में ऐसे है, देखो ऐसे निवास करते हैं, ये ऐसे हैं। तो यहाँ और यहाँ जो है देर से सूरज उगेगा और यहाँ जो है थोड़ी देर रहेगा और देर से डूब जाएगा। तो सिंपल सी बात है, गहराई में निवास करने वाली जनजाति है। उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है ना। तो मध्य प्रदेश के पातालकोट की निम्न विशेषता में से कौन सी सही नहीं है? तो बिल्कुल सही है, सब सही है ना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाला पातालकोट क्षेत्र प्रकृति की अद्भुत रचना है। 70 मीटर गहराई में खाई है, जिसमें भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर सूर्य देवता दिखाई जो है देर से देता है, जल्दी से अस्त हो जाता है। तो इनमें कौन सी विशेषताएं सही है पूछा है ना, सही नहीं पूछा है। कौन सी विशेषताएं सही? तो सारी सही है। आंसर इज 4th नंबर का। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयला भतीस कहलाते हैं लोहे का काम करने वाले पुजारी वर्ग, नाचने गाने वाले गोंड, बड़ी गिरी काम करने वाले लोग। ठीक है, तो नाचने गाने वाले गोंड कोयला भूतीस कहलाते हैं। लोहे का काम करने वाले वर्ग अंगरिया। मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले जो है क्या कहलाते हैं? मंदिरों में पूजा पाठ जो करता है उसे पंडिताई, तांत्रिक क्रिया करने वाला ओझा। ठीक है, और प्रधान भी बोलते हैं इसे बेसिकली। क्या कहते हैं? प्रधान। बड़ाईगिरी काम करने वाले सोलाहस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 16। तो ये उपजातियां हैं। क्या है? उपजातियां हैं। ठीक है, तो याद रखना ये गोंडों की उपजाति है। नेक्स्ट देख सकते हैं आपको, हाँ इसका क्वेश्चन जो है क्लिक कर लेते हैं तो इसका लास्ट आंसर होगा। इसका आंसर होगा नाचने गाने वाले गोंड कहलाते हैं ना, कोयला भतीस। नेक्स्ट है, प्रदेश की किस जनजाति का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है? तो प्रदेश की गौंड जनजाति का जो है उल्लेख जो है आपको पुराणों में मिलता है और साथ ही भील। ठीक, तो दिया है देखो, जनजाति मुंडारी कोल वर्ग की है। यह ऑस्ट्रियन भाषा परिवार में आती है। ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, महाभारत, रामायण में भी कोल जनजाति का उल्लेख है। भील जनजाति का उल्लेख महाभारत और रामायण में है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। तो ए और जो है सी आंसर इज राइट है। तो लास्ट वाला आंसर जो है इसका सही कथन होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का, लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लहंगी एवं दुलदुल क्वेश्चन जो है, दुलदुल जो है नृत्य जो है सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया, ठीक है, तो मैंने कहा था आपको यह उत्तर क्षेत्र में मध्य भारत के पठार में पाई जाने वाली जनजाति है। राइट आंसर इज ए नंबर का। नेक्स्ट है, लकड़बग्गा एवं जिंदबा किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य हैं? तो लकड़बग्गा और जिंदबा जो है बघेलखंड क्षेत्र के जो है प्रमुख लोक नाट्य। इसके अलावा मनसुखा, हिंगोला, रास व नौटंकी इस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य है। ठीक है, नौटंकी पूछा जाता है, नौटंकी। ठीक है, तो नौटंकी यूपी का है। कहाँ का है? यूपी वाले बहुत नौटंकी बात होता है ना, याद रखिएगा। उसके बाद जैसे कि आप बोलते हैं लावणी कहाँ होता है? लावणी जो होता है वो होता है कहाँ पर? तो ये होता है महाराष्ट्र में होता है। और उसके बाद अगर हम बोलें कि कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? साउथ में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फे फरिया मांडलिया नाच किस क्षेत्र के लोक नृत्य हैं? फे फरिया और मांडलिया। तो फे फरिया और मांडलिया जो है निमाड़। ठीक, तो निमाड़ कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो बिल्कुल निमाड़ जो है आपको, निमाड़ में काठी है ना, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। काठी, अड़ा काटना, डांडा नाच, गणगौर भी प्रमुख है। ठीक, तो निमाड़ कौन सा क्षेत्र कहलाता है? थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं हम, निमाड़ जो है कौन सा क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया है आपका खंडवा। क्या है? खंडवा। और ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका है खरगोन। क्या है? खरगोन।
ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और इसको बोलते हैं पूर्वी निमाड़, क्या बोलते हैं, पूर्वी निमाड़, और इसको बोलते हैं आप पश्चिमी निमाड़। ठीक है, तो ये तो खंडवा और खरगोन जो है पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ में काउंट किया जाता है। और नीचे वाला जो है आपका क्या कहलाता है, बुरहानपुर है ना, खंडवा से टूटकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 2001 में जापानी यात्रा पर गए किस लोक कलाकार की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड है। जनगण सिंह श्याम, जनगण सिंह श्याम गोंडी चित्रकला के कलाकार थे। पारंपरिक कला चित्रकला के आदिम रूप के कागजों और कैनवास पर उतारा करते थे। 1985 में शिखर सम्मान से सम्मानित, लेकिन जो है जापानी यात्रा पर जाते समय जो है जापानी यात्रा में जाने के बाद जो है वहां पर उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कुछ एग्जाम्पल में जो है गड़े मुद्दे उखाड़ने का जो है बहुत शौक होता है, क्योंकि देखो बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं, अब उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस का ना, ये भी बोला गया है हाईकोर्ट के द्वारा, तो रिपीटेशन भी नहीं होगा और जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर भी जो है आपको नहीं मिलेंगे ना, नए क्वेश्चंस मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका आंसर, राइट आंसर बंजारा है। क्या है, बंजारा। बंजारा मध्य प्रदेश की घुमक्कड़ जनजाति है। बालद लाते थे और अभी भी आदिम कबीलाई संस्कृति को मानते हैं, सिख धर्म को मानने वाली जनजाति है। विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो कंघी जो है ना, पहले तो जो बोन्स होती थी, बोन्स, ठीक है, तो बोन्स जो है उसे रख कर जो है चमड़े से जो है ये आप लोग ज़्यादा कंघी बनाया करते थे, काट पीट कर। ठीक है, तो कंघी का निर्माण करा करते थे कौन सी, बंजारा जनजाति। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मोटा कोयतुर किसकी उपजनजाति है। तो मोटा कोतुर जो है मुड़िया, मोटा कोयतुर, अबुचमाड़िया और दंडामी, ये सब जो है मौड़िया की जो है, मुड़िया जनजाति जो है, मुड़िया जनजाति की उपजनजाति है मोटा कोयतुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है। जरावा नहीं है। ठीक है, तो जरावा मैंने आपको पहले बता दिया कहाँ पर है, हो भी नहीं है, हो भी नहीं है, भील भी नहीं, हाँ हो भी नहीं है और संथाल भी नहीं, क्योंकि ये जनजाति जो है ना ये कहाँ देखने को मिलती है आपको, और मध्य प्रदेश के प्री में क्वेश्चन आया भी है ना, प्री में आया भी है। तो संथाल जनजाति आपको मिलेगी कहाँ, संथाल और हो मिलेगी आपको कहाँ, बिहार में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, बिहार। और जरावा मिल जाएगी आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर शैंपेन भी जनजाति पाई जाती है। शैंपेन है ना, एक मिनट ना, वो बियर वाली शैंपेन नहीं, नाम है शैंपेन जनजाति, शैंपेन। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है शैंपेन। एक क्वेश्चन आता है गारो, खासी और जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो गारो, खासी, जयंतिया ये जनजाति पाई जाती है मेघालय में। कहाँ पाई जाती है, मेघालय ना, एक मिनट सा गड़बड़ हो रहा है ना, कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है, मेघालय में। और मेघालय में जनजाति पाई जाती है, और साथ ही साथ जो है, साथ ही जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पहाड़ी भी है, ये क्या है, पहाड़ियाँ हैं और इन पर ये जनजाति निवास करती है। तो यहाँ जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ियों पर चेरापूंजी जो है सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, कौन सा है, चेरापूंजी, मासिमराम। ठीक, पहले मासिमराम था, अब चेरापूंजी है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ना। बेगा नामक पुस्तक किसने लिखी, तो वेरियर एल्विन ने लिखी है। ठीक है, तो राइट आंसर इज अ वेरियर एल्विन, बिल्कुल पहले पूछ चुके हैं इसको। सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो सहराना कहते हैं, बिल्कुल सही, सहराना कहते हैं। इसके बाद जो है आप एक बार क्वेश्चंस को जो है एक बार फिर से रिटर्न देख लीजिए, अपनी बुक्स में समझ लीजिए, अपने बुक्स में लिखिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करने के बाद फिर लगाइए, फिर देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन बनते हैं। हम जो है बहुत सारे वीडियोस में जो है क्वेश्चन सेशन लेकर आएंगे, और इसको मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा बोर्ड पर, बाय बोर्ड भी। तो जो है जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो आपके जो है मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होंगे और आदिम जनजाति से जितने भी क्वेश्चन जाएंगे आपके एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बनेंगे। क्या बनेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन एक बार जो है आपको जो है इन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक आपसे कुछ नहीं होगा। और देख कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो इसीलिए जो है आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, तो एक दिन में आपको 3 बार पढ़ना है एक ही चीज को, बार 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 अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको सारी चीजें हो जाएगी याद। ठीक है, अगर आप नए जुड़े हैं, फिर बोल रहा हूं मैं आपसे, नए जुड़े हैं तो आप जो है सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, और जितने नए नोटिफिकेशन आएंगे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद। ओके।